हेलो। आज हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पैसिव फॉर्म के बारे में सीखेंगे। पहले फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के दो फॉर्म, एक्टिव फॉर्म और पैसिव फॉर्म, दोनों का हिंदी चिन्ह को पहचान लेंगे। तो टेंस में हम लोग देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्रिया के साथ गागेगी लगा रहता है। जैसे करीम विद्यालय जाएगा, गा जाएगा। शिक्षक हमें अंग्रेजी पढ़ाएंगे, गे। सीता एक गाना गाएगी, इस ढंग से क्रिया के साथ गागेगी लगा हुआ रहता है। अब पैसिव फॉर्म में इस गागेगी के बदले क्या हम लोग लिख सकते हैं, क्या हम लोग कह सकते हैं, वो भी जानना जरूरी है। अगर किसी वाक्य के अंत में क्रिया के साथ गा लगा हुआ रहे, जैसे या करीम एक मोबाइल खरीदेगा, तो करीम के द्वारा या तो एक मोबाइल खरीदा जाएगा, आ जाएगा, गा के बदले आ जाए, खरीदा जाएगा, ये होगा। जैसे शिक्षक हमें अंग्रेजी पढ़ाएंगे, तो हम लोग अंग्रेजी पढ़ाए जाएंगे, शिक्षक के द्वारा ए जाएंगे। जैसे सीता एक गाना गाएगी, गी, तो एक गाना गाई जाएगी सीता के द्वारा। इस ढंग का हम लोग माने कोई भी अंग्रेजी पैसिव फॉर्म का सेंटेंस हो तो उनका हिंदी जब करेंगे तो ये सब हम लोग को समझना होगा, इस ढंग से उसका अर्थ के अनुसार अनुवाद कर पाएंगे। दो एग्जाम्पल लेकर हम लोग समझ लेंगे इसको। जैसे सुहाना आज एक गाना गाएगी, देखिए गी अंडरलाइन, गी। तो इस सेंटेंस में क्या देखते हैं, सुहाना करता है यानी सब्जेक्ट है, सुहाना ये गाना गाने की कार्य को संपन्न करती है। गाएगी तो सुहाना सब्जेक्ट ही इस गाना गाने के कार्य को संपन्न करेगी। तो ऐसे सेंटेंस वो जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट द्वारा कोई कार्य संपन्न होना बोध हो, उस सेंटेंस को हम लोग एक्टिव फॉर्म मानेंगे। और इसका पैसिव फॉर्म में क्या होगा तब, जैसे एक गाना आज गाई जाएगी सुहाना के द्वारा, गाई जाएगी, देखिए गाएगी गी और गाई जाएगी ई जाएगी, देखिए इस चिन्ह पैसिव में इस ढंग का परिवर्तित होता है। तो एक गाना, इसमें एक गाना सब्जेक्ट के रूप में आया, लेकिन ये खुद गाना तो गाई नहीं जाती है, गाई तो जाती है सुहाना के द्वारा, लेकिन सुहाना इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के रूप में आया। इस ऑब्जेक्ट के रूप में आकर ऑब्जेक्ट के द्वारा जब कोई कार्य संपन्न होना बोध हो, देखिए सुहाना के द्वारा जब सब्जेक्ट के साथ द्वारा जुड़ जाए तो वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो इस ऑब्जेक्ट के द्वारा ही गाना गाने का कार्य संपन्न होता है। ऐसे सेंटेंस को हम लोग पैसिव फॉर्म मानेंगे। दूसरा, मोहन आज एक मोबाइल खरीदेगा, गा, देखिए गा आ गया। तो मोहन खरीदेगा, तो मोहन खरीदने का कार्य यानी कर्ता खरीदने का कार्य संपन्न करता है। तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग एक्टिव फॉर्म मानेंगे जब कर्ता द्वारा संपन्न होना बोध हो, कोई कार्य कोई भी कार्य कर्ता द्वारा संपन्न होना बोध हो। अब दूसरे में देखिए पैसिव में क्या होता है, एक मोबाइल आज खरीदा जाएगा मोहन के द्वारा, तब मोहन खरीदने का काम इस सेंटेंस में भी मोहन के द्वारा ही खरीदा जाएगा, लेकिन मोहन इस सेंटेंस में सब्जेक्ट के स्थान पर नहीं है, ऑब्जेक्ट के रूप में आया। जब ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा, ऑब्जेक्ट के द्वारा कोई कार्य संपन्न होगा, ऐसे पैसिव फॉर्म मानते। देखिए इस एक्टिव में क्या था, गा, देखिए गा, यहाँ गा। और इसमें देखिए एक मोबाइल खरीदा जाएगा, खरीदा यानी आ जाएगा, खरीदा, खरीदना प्लस आ तब खरीदा जाएगा। यहाँ पर आ है, आ जाएगा। तो इस ढंग से हम लोग एक्टिव और पैसिव समझ लेंगे। अगर इस हिंदी का एक्टिव और पैसिव हम लोग नहीं समझेंगे तो हो सकता है कोई ऐसा सेंटेंस हिंदी में आ जाए कि इस ढंग का वाक्य आ जाए, तो इस सेंटेंस को अगर हम लोग पैसिव और एक्टिव के रूप में डिफरेंस नहीं समझेंगे तो इस सेंटेंस को हम लोग एक्टिव फॉर्म के रूप में ट्रांसलेशन कर लेंगे, गलत हो जाएगा।
समझना होगा ना कि ये सेंटेंस पैसिव फॉर्म में है या एक्टिव फॉर्म में है, तब हम लोग उसके अनुसार एक्टिव फॉर्म में अनुवाद करेंगे या तो पैसिव फॉर्म में अनुवाद करेंगे। इस हिंदी सेंटेंस को भी पहचानना जरूरी है। अब देखेंगे इंग्लिश एग्जाम्पल, जैसे एक नंबर, दे विल गिव अस ए टेबल। इस सेंटेंस में दे सब्जेक्ट है, विल गिव ये वर्ब है, अस लिविंग ऑब्जेक्ट है और ए टेबल नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है। दे विल गिव अस ए टेबल, दे विल गिव अस का मतलब ये लोग हमें एक टेबल देंगे। इस सेंटेंस में क्या क्या एलिमेंट्स है वो देख लेंगे। जैसे दे सब्जेक्ट है, विल गिव वर्ब है, अस लिविंग ऑब्जेक्ट है और ए टेबल ये भी ऑब्जेक्ट है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है। तो इस सेंटेंस में देख रहे हैं दे वे लोग देंगे, अर्थात सब्जेक्ट के द्वारा देने का कार्य संपन्न हो रहा है। ऐसे सेंटेंस को हम लोग एक्टिव फॉर्म मानेंगे। पैसिव में देखते हैं, देखिए ये अस लिविंग ऑब्जेक्ट ये सब्जेक्ट बन जाता है, अस फर्स्ट पर्सन प्लूरल ऑब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में गया, वी बन गया, ये भी फर्स्ट पर्सन प्लूरल ही है, ये भी फर्स्ट पर्सन प्लूरल, ये भी फर्स्ट पर्सन प्लूरल। और ए टेबल तो अब जानते हैं ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, वो जो का तो बैठ जाएगा। एक ही ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है, पहले लिविंग ऑब्जेक्ट अगर सेंटेंस में रहे तो लिविंग ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट में रूपांतर किया जाता है। अब दे थर्ड पर्सन प्लूरल होने के कारण दे के साथ कभी सेल नहीं लगता, विल लगता है। ये हम लोग जानते हैं, टेंस से हम लोग सीखे हैं। दे थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के साथ विल यूज किया जाता है, ये वर्ब वन है। तो जब अस सब्जेक्ट के रूप में रूपांतर होकर ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के रूप में रूपांतर हुआ, तो इसके पर्सन नंबर के अनुसार ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल होने के कारण फर्स्ट पर्सन के साथ सेल यूज किया जाता है। ये भी टेंस का रूल है। तो पैसिव में ये देखना होगा कि फर्स्ट पर्सन प्लूरल होने के कारण यहां से ये विल से सेल हुआ या सेल से हुआ, ऐसा कोई नियम नहीं है। दे ये थर्ड पर्सन है, इसके अनुसार विल आया, लेकिन ये वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, इसलिए विल के साथ सेल लगेगा। अब उसके बाद विल के बाद वर्ब वन है, और हम लोग पैसिव फॉर्म का जो जनरल रूल है, इसमें हम लोग चार रूल में सीखे हैं। हम लोग जानते हैं कि एक्टिव फॉर्म में वर्ब किसी भी रूप में रहे, लेकिन पैसिव फॉर्म में सदा वर्ब थ्री यानी पास्ट पार्टिसिपल का रूप दिया जाता है। तो एक गिव का वर्ब का टू होता है गिव, और वर्ब का थ्री होता है गिवन। तो गिव गिव गिवन ये वर्ब का थ्री गिवन हो जाएगा। ए टेबल ये भी बैठा लिए हैं, और बाय दे आपका सब्जेक्ट के रूप में था, थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट है, या फिर थर्ड पर्सन प्लूरल है, लेकिन देम ये ऑब्जेक्ट के रूप में प्लूरल है, ऑब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउन है, और ये सब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउन है। ये ऑब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट के रूप में, और ये सब्जेक्ट में समझना होगा। अब देखिए जो पैसिव के चार रूल्स हम लोग सीखे हैं, उसमें यह भी एक नियम है कि पैसिव फॉर्म में एक एक्स्ट्रा बी का रूप यूज किया जाता है, जो इस फ्यूचर इंडिपेंडेंस में बी का रूप बी ही बी रहता है, दूसरा रूप नहीं होता है, बी ही बी के रूप में ही रहता है। तो बी, तो वी शैल बी गिवन ए टेबल बाय देम, ये कोई भी फ्यूचर इंडिपेंडेंस का सेंटेंस हो जब पैसिव होगा उसमें एक तो बी यूज होगा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म के पूर्व। यही एक जगह है जो पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का थ्री के पूर्व भी यूज किया जाता है। इस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं। ये आपका क्या हुआ, वी शैल बी गिवन ए टेबल बाय देम, यानी उन लोगों के द्वारा। ये भी इस सेंटेंस में देने का कार्य उन लोगों के द्वारा ही संपन्न होता है, लेकिन इस सेंटेंस में पैसिव फॉर्म में ऑब्जेक्ट के रूप में इस कार्य को संपन्न करते हैं। ऐसे सेंटेंस को हम लोग पैसिव फॉर्म मानेंगे। यहाँ पर वी है, लेकिन हम लोग इस देने का कार्य संपन्न नहीं करते हैं, बल्कि हम लोगों को दिया जाता है। किसके द्वारा? उन लोगों के द्वारा।
हम लोग देते नहीं है, हम लोगों को दिया जाएगा, हम लोगों को ये दिया जाएगा, उन लोगों के द्वारा दिया जाएगा, तो ऑब्जेक्ट के रूप में है, उन लोगों के द्वारा ही दिया जाने का कार्य संपन्न होगा, इसलिए ये आपका पैसिव फॉर्म माना जाएगा। जब ऑब्जेक्ट के द्वारा कोई कार्य संपन्न होना बोध हो, उसको हम लोग पैसिव फॉर्म मानते हैं। दूसरा, रीना विल हेल्प यू विथ ए पेन। रीना आपको मदद करेगी एक कलम से, एक कलम से आपको मदद करेगी। तो रीना मदद करेगी यानी सब्जेक्ट के द्वारा मदद करने का कार्य संपन्न होता है। ऐसे सेंटेंस को हम लोग एक्टिव फॉर्म मानेंगे। पैसिव फॉर्म में यू, ये ऑब्जेक्ट था, विथ ए पेन, ये आपका अदर के रूप में आ गया विथ के साथ आने के कारण। तो जो ये लिविंग ऑब्जेक्ट है, यू सब्जेक्ट के रूप में, फॉर्म भी यू ही रहता है, स्पेलिंग एक ही रहता है। यू सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दोनों में एक ही वर्ड यूज होता है, दोनों का स्पेलिंग एक ही रहता है। सिर्फ अंतर यही होता है कि ऑब्जेक्ट के रूप में जब यू होता है तो वाई स्मॉल लेटर होता है, और सब्जेक्ट के रूप में जब यूज होता है तो वाई कैपिटल लेटर बन जाता है। अच्छा, ये यू, अब देखिए रीना विल हेल्प, रीना के साथ विल था, अब इसमें देखिए यू, ये सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन के साथ भी विल ही यूज होता है, सेल यूज नहीं होता है। जैसे इस सेंटेंस में वी फर्स्ट पर्सन था, फर्स्ट पर्सन के साथ सेल लगता है, अगर ये फर्स्ट पर्सन होता तो फिर सेल का यूज कर सकते हैं, लेकिन ये फर्स्ट पर्सन नहीं है। सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ विल यूज किया जाता है, देखिए ये भी थर्ड पर्सन है और ये सेकंड पर्सन है, दोनों के साथ विल ही होगा। विल यूज कर लिए। बी, हम लोग एक तो एक्स्ट्रा बी हम लोग यूज कर सकते हैं पैसिव फॉर्म में, जो हम लोग यहाँ इस सेंटेंस में भी बी का यूज किए हैं, इसमें भी बी का यूज करेंगे। तो यू विल बी हेल्प, वर्ब का 1 है, हेल्प्ड वर्ब का 3, विथ ए पेन बाय रीना, ये भी पैसिव फॉर्म बन जाता है। इस ढंग से हम लोग क्या देखते हैं, रीना ये पेन देने का कार्य संपन्न करेगी, इसलिए इस सेंटेंस को हम लोग एक्टिव फॉर्म मानेंगे, और इसमें आप लोग मदद किए जाएंगे, विथ ए पेन कलम से मदद किए जाएंगे रीना के द्वारा। तो रीना ही देने का, मदद करने का काम संपन्न करती है, लेकिन रीना इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के रूप में आया। जब ऑब्जेक्ट के रूप में कोई कार्य संपन्न करता है उसको पैसिव फॉर्म मानते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में, एक्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में था, इसलिए ये एक्टिव फॉर्म हुआ, और ये ऑब्जेक्ट के रूप में संपूर्ण कोई इस कार्य को देने, कलम देने का कार्य को संपन्न करता है, इसलिए इसको पैसिव फॉर्म। अब हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव और पैसिव दोनों फॉर्म के रूल्स और दोनों का डिफरेंस को समझ लेंगे। आसान है। जैसे एक्टिव फॉर्म, इसमें क्या होता है, हम लोग टेंस में जो सीखे हुई है, सब्जेक्ट प्लस सेल या विल। सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन हो तो सेल का यूज होता है, और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ विल का प्रयोग किया जाता है, और इनके साथ वर्ब 1, देखिए डबल दाग, वर्ब 1, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर टाइम कुछ भी आ सकता है। और पैसिव फॉर्म में हम लोग क्या देखते हैं, ये जो एक्टिव फॉर्म का जो ऑब्जेक्ट है वो डायरेक्ट सब्जेक्ट में रूपांतर हो जाता है, यानी सब्जेक्ट बन जाता है। इसका जो पर्सन नंबर आता है वो पर्सन नंबर इस स्थान पर भी सब्जेक्ट के रूप में भी पर्सन नंबर वही रहता है, पर्सन नंबर नहीं बदलता है। भले वर्ड का स्पेलिंग कुछ फेरबदल हो सकता है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट का पर्सन नंबर इस सब्जेक्ट के स्थान पर आने के बाद भी पर्सन नंबर वही रहेगा। पर्सन नंबर बदल गया तो सेंटेंस का अर्थ ही बदल जाएगा। तो इस ढंग से ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, और इस सब्जेक्ट के अनुसार, ये सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के अनुसार सेल या विल का प्रयोग होगा। अगर ये फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट बने तो इसके साथ सेल का यूज होगा, अगर ये सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन हो तो उसके साथ विल का यूज किया जाएगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इस ऊपर जो रहेंगे सेल रहेंगे तो विल होगा, या सेल रहेंगे तो सेल होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इस सब्जेक्ट के अनुसार सेल या विल होगा, और इस सब्जेक्ट के अनुसार सेल या विल होगा। पर्सन नंबर समझकर सेल या विल। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट होने पर, ये सब्जेक्ट दोनों सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन होने पर सेल का यूज होगा, और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ विल का यूज किया जाएगा। और उसके बाद देखिए वर्ब 1 था, इस सेंटेंस में पैसिव में वर्ब 3, आप लोग
पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं और पहले से ही हम लोग जनरल रूल में भी सीखे हैं कि पैसिव फॉर्म में जब भी होता है वर्ब का थ्री यानी पास्ट पार्टिसिपल का रूप यूज होता है। तो देखिए वर्ब का थ्री, देखिए वर्ब वन था डबल लकीर, ये भी डबल लकीर, ये इसमें देखिए ये वर्ब का थ्री। अब ये तो हो गया, लेकिन पैसिव में और एक विशेष जो जरूरत है वो एक्टिव और पैसिव में एक डिफरेंस यही रहता है कि इसमें एक्स्ट्रा एक बी का रूप यूज किया जाता है। इस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बी का रूप बी ही लिखा जाता है। इसके बाद वर्ब का थ्री, उसके बाद क्या हो जाएगा, वर्ब का थ्री के पूर्व बी का रूप लिखा जाएगा, उसके बाद अदर टाइम जो है इस स्थान पर आ जाएंगे, उसके बाद बाय ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है। ये एस लिखा हुआ है, ये एस सब्जेक्ट नहीं है, इस सब्जेक्ट को इस स्थान पर लाया गया, ये ऑब्जेक्ट है। इस सेंटेंस के अनुसार इस सेंटेंस में इस सब्जेक्ट, देखिए वर्ब के पूर्व तो सब्जेक्ट ही होता है, तो ये सब्जेक्ट है, और वर्ब के बाद अगर आता है तो ऑब्जेक्ट, तो ये भी ऑब्जेक्ट ही है। बाद में आएगा तो सब्जेक्ट नहीं ना बनेगा, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट ही है, ये तो वर्ब है। तो इस ढंग से हम लोग देख सकते हैं कि बाय के बाद ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का स्थान चला आया, यानी ये ऑब्जेक्ट बन जाता है। इसका पर्सन नंबर यानी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का पर्सन नंबर इस सब्जेक्ट का पर्सन नंबर एक ही रहेगा। सब्जेक्ट का या ऑब्जेक्ट का पर्सन नंबर हम बदल नहीं सकते हैं, ये भी ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट का पर्सन नंबर हम बदल नहीं सकते। अगर बदल जाता है तो सेंटेंस का अर्थ ही बदल जाएगा। ये हो गया नियम। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे आई शैल टीच हिम इंग्लिश, मैं उसे अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, यानी सब्जेक्ट के द्वारा, सब्जेक्ट ही मैं पढ़ाऊंगा, मतलब मैं पढ़ाऊंगा यानी सब्जेक्ट, मैं सब्जेक्ट होकर इसको पढ़ाने का कार्य को संपन्न करूंगा। तो ऐसे सेंटेंस को जब सब्जेक्ट के द्वारा कोई कार्य संपन्न होना बोध हो, ऐसे सेंटेंस को एक्टिव फॉर्म मानेंगे। और पैसिव में देखिए, पहले पैसिव में आने के पहले इस सेंटेंस का हर एलिमेंट्स को पहचान लेंगे। ये सब्जेक्ट, आई सब्जेक्ट है, शैल टीच वर्ब है, हिम ऑब्जेक्ट है, ये लिविंग ऑब्जेक्ट है, और इंग्लिश ऑब्जेक्ट है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है। ये दोनों ऑब्जेक्ट है, ये लिविंग ऑब्जेक्ट, ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। जब पैसिव में जाएंगे, पैसिव में रूपांतरण करेंगे, तो लिविंग ऑब्जेक्ट को ही पहले सब्जेक्ट का रूप दिया जाता है। अगर लिविंग ऑब्जेक्ट ना रहे तो फिर नॉन लिविंग को लाया जाता है। इस सेंटेंस में लिविंग ऑब्जेक्ट हिम है, हिम अर्थात कोई लड़का को हिम कहा गया, तो हिम का सब्जेक्ट बन जाता है ही। देखिए ये भी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ये भी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, लेकिन स्पेलिंग एक ही नहीं है, लेकिन पर्सन नंबर एक ही है। हिम देखिए, इसमें हिम स्पेलिंग देखिए, ही स्पेलिंग देखिए, बाकी कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन ये थर्ड पर्सन सिंगुलर, ये भी ये ऑब्जेक्ट के रूप में थर्ड पर्सन सिंगुलर, ये सब्जेक्ट के रूप में थर्ड पर्सन सिंगुलर। उसके बाद क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट के अनुसार देखिए, आई सब्जेक्ट था इस सेंटेंस में, तो फर्स्ट पर्सन होने के कारण शैल का यूज किया गया, लेकिन इसमें ही थर्ड पर्सन होने के कारण विल यूज किया जाएगा। थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ विल यूज किया जाता है। तो ये होने के बाद फिर हम लोग जानते हैं विल के बाद बी, एक्स्ट्रा एक बी यूज करेंगे पैसिव में, तो बी हम लोग लिख दिए हैं, बहुत आसान है, थोड़ा ध्यान दीजिए, ये बी एक्स्ट्रा लग जुड़ जाता है। और एक टीच वर्ब वन था, तो इसको हम लोग वर्ब का थ्री करेंगे। तो वर्ब का थ्री क्या है, टीच का वर्ब का थ्री टॉट, तो ही विल बी टॉट इंग्लिश, ये इंग्लिश नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, बाय आई, आई का पर्सन नंबर पैसिव में हो जाता है ऑब्जेक्ट के रूप में, मी, बाय मी। आई यहाँ पर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, मी ये भी फर्स्ट पर्सन, दोनों का स्पेलिंग एक ही नहीं है, लेकिन पर्सन नंबर एक ही है, तो आई बाय मी बन जाता है। पैसिव का जो 4 रूल्स है प्रोनाउन चेंज, उसमें भी ये चीज दिखाया गया है, आप लोग देख सकते हैं। तो इस ढंग से हम लोग क्या सीखे, एक्टिव फॉर्म का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, एक्टिव फॉर्म का ऑब्जेक्ट पैसिव में सब्जेक्ट बन जाता है, और इस सब्जेक्ट के अनुसार शैल या विल, अगर इस सब्जेक्ट माने जो ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बना, ये सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन रहे तो शैल का यूज होगा, और सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन रहे तो विल का यूज होगा। और उसका बी अनिवार्य है, ये कॉमन है, वर्ब का थ्री ये कॉमन है, ये वर्ब वन यहाँ रहेगा, लेकिन यहाँ पर बी और वर्ब का थ्री सबके साथ
कोई भी पर्सन नंबर हो, ये तो रहेगा ही। और बाद में अदर टाइम अगर रहे आ जाएगा, और बाय ये सब्जेक्ट आ जाएगा। पर्सन नंबर लेकिन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का पर्सन नंबर नहीं बदलना चाहिए। अगर बदल जाता है तो सेंटेंस का अर्थ ही बदल जाएगा। तो हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का रूपांतर हम लोग सीखे, बहुत ही आसान है, हम लोग सीख सकते हैं। आज इतना ही।